श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 2। अंतश्चक्षु ध्यान लगा मन नंद नंदन भगवानम। वाल कृष्ण छवि सुंदर मधुरम कर दर्शन घनश्यामम। देव छटा मुस्कान मंद मुख मंद चाल मनोरम। वाल छवि नव निरख नंद सुत सुखी हो ऋषि देवम। नूपुर जन कृत चारु चरण नित्य कर धनिकट संशोभम। बगनख कंठ हार गल झूमत रुन झुन धुन मन भावम। जन जसोदा निरख लाल छब परम मुदित ही भानम। भोर होत नित्य ध्यान लगा मन नंद नंदन भगवानम। वाल कृष्ण छवि सुंदर मधुरम करु दर्शन घनश्याम। करु दर्शन घनश्याम। प्रयोजन। सृष्टि सत्य नहीं है, आभास मात्र है। इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो सत्ता है वो चिन्ह मात्र है। वह अद्वैत सत्ता निराकार, निर्विकार, निर्धर्मक, निर्विशेष और निर्गुण है, तो निष्प्रयोजन है। क्योंकि प्रयोजन सदा व्यक्ति का होता है। उस अद्वैत सत्ता में व्यक्त अव्यक्त दोनों कल्पित हैं, अतः व्यक्ति भी उसमें स्वप्नवत ही भासते हैं। वह सत्ता न किसी का प्रयोजन है, न उसका कोई प्रयोजन है, और न उससे किसी के किसी प्रयोजन की पूर्ति होती है, क्योंकि उसमें दूसरा है ही नहीं। श्रुति शास्त्र और संतों की समस्त वाणी सब प्रयोजन है, वो व्यक्ति के लिए है। प्रयोजन ही व्यक्ति का होता है। श्रुति शास्त्र संत वाणी का प्रयोजन नहीं मानेंगे तो व्यर्थ हो जाएगी। प्रयोजन अधिकारी के अनुसार होता है, अतः यह वाणी भी अधिकारी के लिए ही उसके अधिकार के अनुरूप साधन का निर्देश करती है। अधिकारी का आधार है अंतःकरण, अतः समस्त वाणी सब साधन साध्य का निरूपण अंतःकरणवान पुरुष के लिए ही है। सामान्य चेतन अर्थात ब्रह्म तो अंतःकरण भी है और उसका प्रकाशक भी। वो वाणी का मन बुद्धि का भी विषय ही नहीं, वो है उसका जो प्रतिपादन श्रुति शास्त्र में है वो भी सप्रयोजन है, और वह प्रतिपादन निषेध मुख से ही है। वो सामान्य चेतन किंचित सविशेष हुए बिना किसी का प्रयोजन नहीं बनता, और न उससे किसी के किसी प्रयोजन की पूर्ति होती है। उसका जो प्रतिपादन है श्रुति शास्त्र में वो इसे किंचित सविशेष बनाकर ही है। वो निर्विशेष है, निर्गुण है, ये कहना भी उसे सगुण सविशेष से कुछ भिन्नता विशेषता देता है या नहीं। प्रयोजन अंतःकरणवान पुरुष का है, और वो प्रयोजन है अंतःकरण से सदा के लिए पिंड छुड़ा देना। क्योंकि समस्त आध्यात्मिक साधनों का उद्देश्य दुख की आत्यांतिक निवृत्ति तथा शाश्वत सुख की प्राप्ति ही तो है, और यह प्रयोजन अंतःकरण संयुक्त रहते पूरा हो नहीं सकता। अंतःकरण त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य है, सब जानते हैं। अतः उसमें कोई एक गुण नित्य जागृत रह नहीं सकता। उसमें तो कभी सत्वगुण आएगा, कभी रजोगुण आएगा, कभी तमोगुण आएगा। इनका प्राबल्य होता ही होगा, होता रहेगा। अतः दुख की आत्यांतिक निवृत्ति का अर्थ ही है कि अंतःकरण की अंत्येष्टि हो जाए। सामान्य चेतन निष्प्रयोजन भले हो, किंतु जब वह वृत्त्यारूढ़ होता है
तब अंतःकरणारूढ़ चेतन से उसका तादात्म्य हो जाता है। इस तादात्म्य को ही ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं और यही मुक्ति का हेतु है। क्योंकि सामान्य चेतन से एकत्व का बोध होने पर अंतःकरण का बोध हो जाता है। तब आकाश की नीलिमा के समान उसकी प्रतीत भले ही बनी रहे, किंतु उसमें व्यवहार संभव नहीं है। प्रतीति से तादात्म्य होकर ही व्यवहार होता है। उदाहरण के लिए जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीत है, तभी तक उसमें भय, भागना, बचना और उसे मारने का प्रयत्न है। उसकी प्रतीत भले ही सर्पाकार बनी रहे, वह रज्जु है ये जानते ही उसके साथ सर्पवत व्यवहार समाप्त हो जाता है। वृत्त्यारूढ़ सामान्य चेतन व्यवहार का निर्वर्तक है। एक बार एक क्षण के लिए ही रज्जु के ठीक स्वरूप का बोध हो जाने पर उसको बार बार देखना आवश्यक नहीं रहता और न उसके साथ सर्प का व्यवहार ही रह जाता है। ऐसे ही अंतःकरण का बोध हो जाने पर उसके साथ व्यवहार नहीं रह जाता और अंतःकरण बिना चेतन के तादात्म्य के कोई वस्तु है नहीं कि वह स्वयं सक्रिय रहेगा। जैसे गगन की नीलिमा स्वयं कुछ कर नहीं सकती। शरीर की अत्यंत सामान्य आवश्यक क्रिया भी अंतःकरण के साथ किंचित तादात्म्य होने से ही होती है। इसलिए सप्तम भूमिका में उनकी भी निवृत्ति मानते हैं। यह असंभव है कि अंतःकरण का बोध भी हो जाए और वह राग द्वेषादि सबको लिए सक्रिय भी रहे, हो नहीं सकता। अतः जहाँ भी ऐसा होता है, अद्वैत तत्व बोध का केवल बौद्धिक विलास है और वह किसी को मुक्त नहीं करता, क्योंकि सामान्य चेतन में बंधन था ही नहीं और जिसमें बंधन था वो अंतःकरण से तादात्म्य तोड़कर बंधन मुक्त हुआ नहीं। तादात्म्य टूट गया होता तो आभास मात्र अंतःकरण में सक्रियता समाप्त हो जाती। तो ये चेतन का वृत्त्यारूढ़ होना क्या है? यह एक कल्पित स्थिति है। जैसे स्वप्न का रोग स्वप्न की ही औषधि से मिटता है, वैसे ही सृष्टि की कल्पना के कारण जो अंतःकरण की कल्पना करके उससे कल्पित रूप से कल्पित अंतःकरण की कल्पित वृत्ति में कल्पित ब्रह्म की कल्पना करके इस तादात्म्य से मुक्त होता है। ब्रह्म कल्पना का विषय कभी बनता नहीं है, अतः वृत्ति में आया ब्रह्म कल्पित ही होता है। किंतु एक कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति सकल अनर्थ की निवर्तिका है। श्रुत शास्त्र संत वाणी मात्र सब प्रयोजन है। ये प्रयोजन सृष्टि में संसार में है और सप्राण मानव के लिए शरीरधारी के लिए ही है। इस स्तर पर सृष्टि, शरीर, संसार इस सबको सत्य मानकर ही साधक को चलना पड़ता है। अन्यथा प्रयोजन पूर्ति के पश्चात तो जैसे शरीर तथा संसार का वाद होता है, शास्त्र का भी वाद हो जाता है। इस शरीर को सत्य नहीं माना जा सकता। शरीर एवं संसार को सत्य मानकर ही हम अनंत काल से व्यवहार कर रहे हैं। इसी में जन्म मरण है, इसी में सुख दुख है और इसी के सुख दुख जन्म मरण के बंधन से छुटकारे का साधन शास्त्र बतलाते हैं। अब सामान्य चेतन को छोड़ दें तो इस संसार में दो चेतन और स्पष्ट है। एक शरीर में अंतःकरण में अभिमान करने वाला जीव चेतन, यही जन्म मरण के बंधन में पड़ा हुआ है और यही सुख दुख का भोक्ता भी है और इसी को साधन करके मुक्त होना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कार्य कारण कर्तृत्वे
हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सद्सद्योनिजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देयस्मिन् पुरुषः परः। तो इस सृष्टि का संचालक एक चेतन है, वो सृष्टि में व्यापक रहता भी इससे परे है, और इस शरीर में अंतःकरण में भी इस शरीर में अंतःकरण में ही वह अंतर्यामी रूप से स्थित है। वो महेश्वर उपद्रष्टा है, अनुमंता है, वस्तुतः वही भर्ता और भोक्ता भी है। वह अंतर्यामी अंतःकरण में होकर भी केवल उपद्रष्टा है, वह अंतःकरण का मुख्य दृष्टा नहीं है। वो अंतःकरण में तादात्म्यापन होकर कर्ता भी बना है। कर्ता तो है प्रकृति, अंतःकरण और बहिरीकरण दोनों प्रकृति के कार्य हैं। अतः इंद्रियों में से या मन से जो कुछ होता है वो सब कार्य प्रकृति के गुणों से ही होता है। प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताः मिति मन्यते। वस्तुतः जीव किसी कर्म का कर्ता नहीं है, किंतु अहंकार से मूर्छित प्राय होकर प्रकृति के गुणों से हुए कार्यों को अपने में आरोपित करके अपने को कर्ता मान लेता है। ये मान लेने के कारण ही कर्म के शुभाशुभ फल का उपभोक्ता बन जाता है। जो माहेश्वर है, जो प्रकृति का संचालक है, वही वास्तविक भोक्ता है, लेकिन वह इस शरीराभिमानी जीव का भर्ता है। इसका भरण पोषण वही करता है। अतः जब अज्ञानी जीव अपने को कर्ता मान लेता है, तब वह इसकी मान्यता का अनुमोदन कर देता है और वो अनुमंता बना रहता है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यवधीयते एतद्दो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापमामि वेद्य सर्वक्षेत्रेषु भारतः। ये शरीर क्या है? भगवान के अनुसार ये शरीर एक क्षेत्र है और इसमें पाप पुण्य की खेती होती है और इससे सुख दुख उत्पन्न होते हैं। इस शरीर को जो अपना जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, किंतु वास्तव में क्षेत्रज्ञ प्रति शरीर भिन्न जीव नहीं है, वो सब क्षेत्रों में एक ही है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषोत्तमः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य विभर्तव्या ईश्वरः। तो इस संसार में दृश्य प्रपंच में दो पुरुष हैं, एक क्षर का विनाशी, एक क्षर अर्थात विनाशी, एक अक्षर अर्थात अविनाशी। ये सब प्राणी पदार्थ हैं, परिवर्तनशील संपूर्ण पंचभूतात्मक सृष्टि क्षर है। इस कूट झूठ प्रतीयमान में जो अविनाशी नित्य अक्षर स्थिर है वो जीव है। वो एक एक अंतःकरण को अपना माने बैठा है। इन दोनों क्षर अक्षर से जो उत्तम है वो अन्य है, इनसे परे है, उसे कहते हैं परमात्मा। वो तीनों कालों में प्रविष्ट होकर इनका धारण करता है और धारण करता हुआ भी अव्यय है, निर्विकार है। यह अव्यय परमात्मा अंतर्यामी पुरुष है। अब प्रश्न है कि ये निर्विशेष और यह सविशेष सगुण है, निर्गुण है, क्या है? तो इतना ध्यान रखें
कि ये प्रश्न सामान्य चेतन के संबंध में नहीं है।